नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है तिलकुटा संकट चौथ का व्रत, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित है। कहते हैं इस व्रत को रखने से साधक के सभी संकटों का नाश होता है, सभी परेशानियों का समाधान हो जाता है और मुंह मांगा वरदान मिलता है, क्योंकि गणपति जी तो विघ्न विनाशक कहलाते हैं। हर काम को सफल करने के लिए गणपति जी की ही पूजा तो सबसे पहले की जाती है, क्योंकि वही तो प्रथम पूजनीय देव कहलाते हैं। हम आपको बता दें कि इस साल 2024 में संकट चौथ का व्रत आ रहा है 29 जनवरी दिन सोमवार को। आज की वीडियो में हम सबसे पहले संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे, फिर गणेश चालीसा करेंगे और फिर संकट चौथ पर सुनी जाने वाली कथाओं का हम श्रवण करेंगे और मिलकर पाठ करेंगे और गणपति जी से अपनी सभी मुश्किलों को हल करने के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि संकट चौथ का व्रत कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। दोस्तों, संकट चौथ की तिथि सोमवार को सुबह 6:10 पर शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति 30 जनवरी को 8:54 पर होगी और चंद्रोदय का समय 29 जनवरी रात को 8:52 पर रहेगा। दोस्तों, इस दिन भगवान गणपति जी को तिल, गुड़, गन्ना का भोग लगाया जाता है, घर में चूरी बनाई जाती है और जो साधक व्रत रखते हैं वे माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोलती हैं। दोस्तों, व्रत रखने वाले साधक को नीले या काले रंग के कपड़े इस दिन नहीं पहनने चाहिए। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो हम हर बार बताते हैं कि जब भी आप कोई व्रत रखें तो सुबह नहा धोकर अपने घर के मंदिर को साफ करके उसमें जोत जगाकर पहले व्रत का संकल्प लें कि आप कौन सा व्रत रखने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़े से चावल और कुछ दक्षिणा रखकर भगवान के सम्मुख संकल्प लें कि आप आज इस दिन व्रत रखने जा रहे हैं और भगवान इसे निर्विघ्न समाप्त करें और आपकी परेशानियों को दूर करें। फिर आप उस जल को धरती पर छोड़ दें और जिस तरह से भी आपने संकल्प लिया है पूरा दिन उसी तरह व्रत रखें। भगवान के कथा कीर्तन करें, भगवान की आरती करें और शाम को भी आरती करने के बाद, कथा सुनने के बाद भगवान के आगे क्षमा प्रार्थना भी अवश्य करें कि अगर व्रत रखने में आपसे कोई भूल हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा करें और आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। आइए सबसे पहले हम गणेश चालीसा का पाठ करेंगे। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरन करन शुभ काज, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्र तुंड सुचि सुंद सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मुनि उमुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाल, पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वार, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धर द्विज रूपा, तिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मात्र पुत्र हित दो तप कीना, मिले पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कई अंतर ध्यान रूप हवे, पलना पल पालक स्वरूप वे, बनि शिशु रुदन जबी तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सुरन सुमन बरसावी,
शंभु उमा बहुदान लुटावी, सुर मुनि जन सुत देखन आवी। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आये शनि राजा। निज अवगुण गुनि शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कुछ मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करे यो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि शो बालक देखन कयो। पर तहि शनि दृग कोन प्रकाशा, बालक सिर उर गियो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हवे धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वरनी। हाहाकार मचियो के लाशा, शनि कीनो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चर विष्णु सिधाए, काटी चकर सो गज शिर लाए। बालक के धर ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पर शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीने, प्रथम पूजे बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी का प्रदक्षिणा लीना। चले षडानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मात पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश के शिव ही हर्षे, नभते शुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करूँ कौन विधि विने तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, यज्ञ पर याग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश जय चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्रदश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोल गणपति देव भगवान की जय। और अब आइए सुनते हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्र। प्रणयम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायकम, भक्तावासम समरे नित्यम आयुकमार्थ सिद्धे। प्रथम वक्रतुंड च एकदंत द्वितीयकम, तृतीय कृष्ण पिकाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च, सप्तम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णतथाष्टकम। नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम। एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम। द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यय पठे नरः, नाच विघ्नभेयं तस्य सर्वा सिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्या, धन्यार्थी लभते धनम। पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपते गणपति स्तोत्रम, षड्भी मासे फलं लभेत्। स्वस्तरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः च लिखित्वा च समर्पेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति संकट नाशन स्तोत्रम संपूर्णम। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा संकट नाशन गणेश स्तोत्र भी समाप्त होता है। और अब हम सुनेंगे तिलकुटा चौथ पर सुनी जाने वाली कथा। दोस्तों, यूं तो इस व्रत के बारे में अलग अलग जगह पर अलग अलग कथाएं कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो कहानी कथा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाऊंगी। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। कितने ही दिन बीत के आवा नहीं पक रहा था, जबकि उस समय में मिट्टी के बर्तन ही सब लोग काम में लाते थे। तो परेशान होकर कुम्हार राजा के पास गया और पूछा कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। तब राजा ने राज पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय अगर एक बच्चे की बलि दी जाए तो आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया
क्या लड़के के सिवा कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके पति की बहुत समय पहले ही मौत हो चुकी थी और उसके जीवन का सहारा उसका वह इकलौता बेटा ही था। पर राज आज्ञा के सामने वह क्या कहती। बूढ़ी माता बहुत दुखी थी। वह भगवान गणपति की एक परम भगत थी और हर संकट चौथ का व्रत रखती थी। उसने गणपति जी के आगे हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट चौथ के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। आप तो सभी के विघ्न विनाशक हो, मेरे भी इस दुख को दूर करो, मेरा बेटा मुझसे जुदा ना हो। तभी भगवान की कृपा से उसे एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा धूप का बीरा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना। संकट चौथ माता और भगवान गणपति तेरी रक्षा करेंगे। संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के आगे प्रार्थना करने लगी कि मेरे बेटे की रक्षा करना। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट चौथ माता की कृपा से वह आवा एक रात में ही पक गया। सुबह कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। जब उसने सारा जालई को खोला तो उसने देखा कि बुढ़िया का बेटा भी जीवित और सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये चमत्कार देख सभी नगरवासी चकित रह गए और वे बुढ़िया के पास आए और उनसे इसका कारण पूछा। तब बूढ़ी माता ने उन सबको भगवान गणपति की और संकट चौथ माता की महिमा के बारे में बताया और उनकी कृपा के बारे में बताया। तब से राजा ने घोषणा कर दी कि इस व्रत को सभी नगरवासी किया करेंगे ताकि उनके राज्य पर कोई संकट न आए। और तब से बच्चों की लंबी आयु के लिए माताएं भी ये व्रत रखने लगी। तब से ये व्रत भगवान गणपति जी को और संकट चौथ माता की कृपा पाने के लिए और अपने सभी विघ्नों का नाश करने के लिए और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। व्रत रखने के बाद आप सुबह को भी मंदिर में जाकर पूजा करें और शाम को भी भगवान गणपति के मंदिर में जाकर पूजा करें। संकट चौथ माता को और भगवान गणपति को भोग लगाएं। इस दिन कई घरों में पंजीरी बनाने का भी रिवाज है। पंजीरी भी बनाएं और गुड़, गन्ने, तिल का भोग लगाएं। तिल की पिनिया बनाई जाती है जिनका भगवान गणपति जी को भोग लगाया जाता है और शाम को चंद्र उदय के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देकर उन्हें भोग लगाकर अपना व्रत खोला जाता है। सबसे पहले व्रत खोलने के बाद जो आपने प्रसाद बनाया होता है तिल का या गुड़ का, उसका प्रसाद परिवार के सदस्यों में वितरित करके इस प्रसाद को खुद भी ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। शाम के समय भगवान गणपति जी की कथा सुनने के बाद आरती करें और उनसे अपना व्रत रखने में जो भी भूल चूक हो गई हो उनसे क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। आइए हम मिलकर साथ में ही भगवान गणपति जी की भी आरती इसी वीडियो में सुनेंगे और करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत कौड़िन को काया, पांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, शूर शाम शरण आयो सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरन करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी भगवान गणपति और संकट चौथ माता के व्रत की, संकट चौथ व्रत की, जिसे आप अगर किसी कारण से ना भी रख पाए तो कथा सुनकर गणपति और संकट माता की पूजा करके व्रत
पुण्य के भागी बन सकते हैं और अपने संकटों को दूर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गणपति भगवान लिखना, जय संकट चौथ माता लिखना बिल्कुल ना भूलें।